ये देखो 2030 तक 5 लाख डायरेक्ट जॉब्स आ रही है ईवी सेक्टर में, और दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई करके खाली बेरोजगार घर बैठे हैं। दोनों के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क है, वही चीज आज बताने वाला हूँ डिटेल में। अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल या किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से हो, या फिर 12th या आईटीआई के बाद डायरेक्ट कुछ सॉलिड करना चाहते हो और ईवी या मैन्युफैक्चरिंग में एक रियल करियर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। आज मैं कवर करूंगा पहला, ईवी इंडिया में एक्चुअली ग्रो कर रहा है या नहीं, नंबर्स के साथ। दूसरा, कैसे कॉमन डिग्री वाले को जॉब नहीं मिलती है और एक स्किल्ड कैंडिडेट को मिलती है। तीसरा, एग्जैक्ट कोर्सेज जो 2026 में आप ज्वाइन कर सकते हो और उनका प्रोसेस क्या है। और एंड में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ द लोग मिस कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका एडमिशन स्लो हो जाता है। देखो, एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करता हूँ। आपने सुना होगा ईवी फ्यूचर है, लेकिन ये बात 2019 से सुन रहे हो, तो एक्चुअली क्या चेंज हुआ है? भाई बहुत कुछ। इंडिया में 2024 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स 3 करोड़ यूनिट्स क्रॉस कर गई। ओला इलेक्ट्रिक, एथर, टीवीएस, टाटा मोटर्स सब अपनी ईवी लाइंस एक्सपैंड कर रहे हैं, और इसके साथ एक मैसिव प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री को ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे। टाटा मोटर्स, टीवीएस, एथर ये कंपनीज एक्टिवली हायर कर रही है, लेकिन जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके पास थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं। एक सीनियर एचआर मैनेजर ने मुझे बताया था, इंटरव्यू में आने वाले 10 में से 7 लोग ईवी के बारे में बोल तो देते हैं, लेकिन एक एक्चुअल ईवी बैटरी सिस्टम उन्होंने टच भी नहीं किया होता है। यही गैप है, यही अपॉर्चुनिटी भी है। अब मैं सीधा बात करता हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, आपने सर्किट थ्योरी पढ़ी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी और एग्जाम दिए, लेकिन क्या आपने कभी एक रियल ईवी पावर ट्रेन पे हाथ लगाया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्फ़िगर किया, रियल डायग्नोस्टिक टूल से ईवी फॉल्ट डिटेक्ट किया? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, और यही वजह है कि आपके कंपटीटर जो शायद आपसे कम मार्क्स लाए हैं, उन्हें पहले कॉल बैक आता है, क्योंकि रिक्रूटर को मार्क्स नहीं चाहिए, रिक्रूटर को चाहिए कैन यू डू द जॉब ऑन डे 1। एक एग्जांपल देता हूं, तो डिफरेंस थ्योरी और प्रैक्टिकल का नहीं है, डिफरेंस है एक्सपोजर का। रियल मशीन्स पे काम करना वर्सेस सिर्फ स्लाइड्स देखना। तो अब सवाल आता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा कहां से? यहाँ पे मैं आपको एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहता हूँ जो इंडिया के बेस्ट स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है और टाटा ग्रुप का इनिशिएटिव है। टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, टाटा IIS। मुंबई और अहमदाबाद में कैंपसेस है। IIS मुंबई को खुद प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया अक्टूबर 2024 में, और IIS अहमदाबाद MSD और गुजरात गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से बना है। यहाँ का करिकुलम 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेस्ड है, मतलब आपका ज्यादातर टाइम रियल मशीन्स पे होगा। एथर, टीवीएस, टाटा इनकी एक्चुअल ट्रेनिंग किट्स पे, वही मशीन्स जो रियल इंडस्ट्री में यूज होती है। अब एडमिशन कैसे होता है? टाटा IIS में एडमिशन एक टेस्ट के थ्रू होता है, NST यानी नेशनल स्किल्स टेस्ट। NST एक कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है जो एवेल्युएट करता है आपकी टेक्निकल पोटेंशियल, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इंपॉर्टेंट बात, NST मार्क्स नहीं देखता है, बोर्ड परसेंटेज नहीं देखता है, ये टेस्ट करता है हाउ यू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। सब इक्वल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। मार्च 2026 वाले NST में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये क्लिप्स देख रहे हो, ये रियल स्टूडेंट्स है, रियल सेंटर्स पे। सितंबर में सीट्स और भी लिमिटेड है और शॉर्ट लिस्टिंग मेरिट बेस्ड है। रुको, अब मैं बताऊंगा एग्जैक्ट कोर्सेज जो ईवी ट्रैक में अवेलेबल है, और एक चीज जो मोस्ट लोग मिस करते हैं। तो ये रहा ईवी ट्रैक आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर 12th पास, ITI या अदर ग्रेजुएट हो तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस एडवाइजर कोर्स भी कर सकते हो। प्रोग्राम टाइप है IIP प्लस सर्विस वर्कफ्लो, कस्टमर हैंडलिंग, डायग्नोस्टिक, कंप्लीट पैकेज। अगर BE या BTech से हो तो कोर्स रहेगा ईवी पावर ट्रेन आर्किटेक्चर एंड बैटरी सिस्टम्स। प्रोग्राम टाइप है ASP प्लस डीप टेक्निकल, पावर ट्रेन, बैटरी सिस्टम्स, एडवांस EV आर्किटेक्चर। और फीस की बात करें तो स्कॉलरशिप के बाद IRP की फीस 98,999, DAP या DAP प्लस की 59,999 और ASP या ASP प्लस की फीस 98,999 से स्टार्ट होती है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये फुल्ली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। फीस में हॉस्टल, फूड और ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूडेड है, इसलिए आपको अलग से इन चीजों का खर्चा नहीं उठाना पड़ता। देखो, ये कोर्सेज सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं है। प्लेसमेंट पार्टनर्स में टाटा मोटर्स, TVS, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक है। 27% ट्रेनीज को मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिलते हैं। 73% ट्रेनीज को कम से कम एक ऑफर तो जरूर मिलता है, और फीस 50% से ज्यादा सब्सिडाइज्ड है टाटा IIS की तरफ से। अब वो चीज जो मोस्ट लोग मिस करते हैं, NST सितंबर 2026, डेट है 27 सितंबर। ये साल में सिर्फ 2 बार होता है, मिस किया तो नेक्स्ट चांस मार्च 2027 से पहले नहीं आएगा। रजिस्टर करना पहले होता है, फिर टेस्ट देना, और पहले अपना डोमेन चूज करो, EV, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स जो भी हो, फिर NST के लिए रजिस्टर करो। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि EV डोमेन में जाना है, पहला काम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से nst.tataiis.org पे जाओ। रजिस्ट्रेशन फी सिर्फ 99 रुपीज से स्टार्ट होती है, और एक बोनस, मेरे रेफरल कोड से रजिस्टर करोगे तो तुम्हें 50 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा रजिस्ट्रेशन पे। कोड है NST Skill 03। ये कोड डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी। सिर्फ 49 रुपीज में अपना पहला स्टेप ले लो, सीट
सीट लिमिटेड है, मेरिट बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होती है। एक लास्ट बात, डिग्री तो ले ली पर डायरेक्शन अभी भी क्लियर नहीं है। ये फीलिंग बहुत कॉमन है और मैं एक ही बात बोलूंगा, करियर गेस वर्क से नहीं बनता है, डायरेक्शन से बनता है। अगर ईवी आपका डायरेक्शन है तो पहला काम करो, आज रजिस्टर करो एनएसटी में। 27 सितंबर है एग्जाम। कमेंट में बताओ आप ईवी ट्रैक में कौन सी स्ट्रीम से हो, 12th, ITI, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, स्पेशली जो ईवी या ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टेड है, और साथ में ट्रेनिंग लेने जाओ। और चैनल सब्सक्राइब करो, आगे और ऐसे ही करियर एडवाइस वीडियोस आते रहेंगे। मिलता हूं ऐसी एक और ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।